Yes, good morning to all the students of class 6th. Today we are discussing part 4 video of chapter number 10 mensuration. In this video, first of all, we will discuss about area of a square. Then I will tell you some problems based on exercise 10.1. Okay, so here is one square ABCD. ABCD. It is a square of side 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो ए बी की लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर एंड ए डी 4 सेंटीमीटर. ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच. सो लेट अस नाउ कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसको कंसीडर करते हैं. व्हाट विल बी इट्स एरिया, उसका एरिया क्या होगा. ओके, दिस इज माय क्वेश्चन. सो इफ वी प्लेस इट ऑन अ सेंटीमीटर ग्राफ पेपर, देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व. अगर मैं उसको एक सेंटीमीटर ग्राफ पेपर है उसके ऊपर मैं उसे रख दूं, देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ये हमें देखना है. इट कवर्स 16 स्क्वायर्स. तो जो हमारा स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उसको अगर मैंने ग्राफ पेपर पे रखा तो उसने ग्राफ पेपर के जो 16 स्मॉल स्क्वायर्स थे उसको कवर कर लिया. दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एक जो छोटा स्क्वायर होगा ग्राफ पेपर पर, उसका एरिया की अगर हम बात करेंगे तो उसकी साइड, अगर एक साइड है 1 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 1 सेंटीमीटर, तीसरी 1 सेंटीमीटर भी है, 1 सेंटीमीटर ही है, और चौथी भी 1 सेंटीमीटर है, तो उस स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर. तो उसका एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ऐसे कितने स्क्वायर हैं 16 हैं. ऐसे कितने स्मॉल स्क्वायर्स हैं 16 है, तो 16 की मल्टीप्लाई हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कर देंगे तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, या फिर यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्क्वायर भी लगा सकते हैं सिंपल, जो कि होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. तो साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ कैलकुलेट एरियाज ऑफ फ्यू स्क्वायर बाय एश्योरिंग लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर्स बाय योरसेल्फ. आपको क्या करना है, एरियाज को कैलकुलेट करना है. कुछ स्क्वायर का एरिया आप कैलकुलेट करेंगे और उसमें ये एश्योर कर लेंगे कि जो एक साइड की लेंथ है स्क्वायर की, उसको आपको खुद पे खुद एश्योर करना पड़ेगा कि आप कितनी लेंथ ले रहे हो एक साइड की, तभी तो आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे. फाइंड देयर एरियाज यूजिंग ग्राफ पेपर्स. एक तो आपको जो एरिया फाइंड आउट करने हैं उसके, एक तो या तो वो ग्राफ पेपर से आप करेंगे फाइंड आउट कि क्या एरिया आएगा. एंड व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये भी हमें देखना है. वी फाइंड दैट इन ईच केस, हर एक केस में हम ये देखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड मल्टीप्लाई साइड. तो ये क्या है, सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने का. आगे देखते हैं. यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने जा रहे हैं. जैसे एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 10.1 है. आप अपनी बुक्स में ओपन कर सकते हो, चैप्टर 10 मैंसुरेशन. ओके, तो इसका मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. आपको हर एक फिगर का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. ओके, देखिए कैसे करेंगे. ये जो डी वाला पार्ट है इसमें मैंने एक क्या बनाया है,
एक पेंटागन बनाया है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, इसका मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले साइड्स के इनसाइड के जो वर्टिसेस हैं उनको आप क्या दे दीजिए, नेम दे दीजिए। जैसे ये जो पेंटागन है इसमें मैंने नेम दे दिया ABDEC। ओके, ए, ये आपका क्या बन गया, एक पेंटागन बन गया। इसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी साइड्स का सम निकालेंगे। जैसे AB है, AB प्लस BD प्लस DE प्लस EC प्लस AC। तो यहाँ पर पांचों साइड को आप क्या करोगे, पांचों साइड में जो लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं सभी का जो मेज़र जो भी है उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर हर एक साइड का मेज़र कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती दूसरी प्रॉब्लम देखिए। जैसे कि यहाँ पर एक एरो है, उस एरो के अंदर हमें साइड्स के कुछ मेज़र दिए हुए हैं। जैसे मैं इसमें कुछ नेम्स दूंगा, ABCDEFG। ये मैंने उन हर एक वर्टिसेस के नेम्स दे दिए। तो हमारा ये एक फिगर बना। जैसे अब मैं बोलूँगा ABCDEFG और A, ये हमारी एक फिगर बनी है, एरो की तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो AG जो होगा वो कितना है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, BC 0.5 सेंटीमीटर, CD कितना है 2.5 सेंटीमीटर, DE कितना है 2.5 सेंटीमीटर, EF कितना है 0.5 सेंटीमीटर और FG कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसका फिगर का पेरीमीटर क्या हुआ, इन सबको हम ऐड करते चले जाएंगे। 4 + 4 + 1 + 0.5 + 0.5 + 2.5 + 2.5 और बाहर क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बाहर सेंटीमीटर लगा देंगे। तो सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको एक सत्यम दिया हुआ है और उसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर क्या बनेगा, 1 + 4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 4 + 3 + 3 + 1 + 4 सबको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 52 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस फिगर का पेरीमीटर होगा। सेकेंड क्वेश्चन समझिए। द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका जो ढक्कन है, एक लिड है, उसकी साइड्स आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। उसको आपने क्या करा है, चारों तरफ से सील पैक्ड कर दिया टेप से। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, आपको क्या लेंथ चाहिए होगी उस टेप की, है ना, कितनी लेंथ आपको चाहिए होगी, ये आपको निकालना है। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स आप सभी पहले लैंग्वेज बनाना सीखिए कि लैंग्वेज कैसे बनती है। जैसे लेंथ ऑफ लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, कितना टेप आपको चाहिए होगा, कितनी लेंथ टेप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो मैंने लिख रखा है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि आपका जो लिड है उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा देंगे। तो 2
इंटू लेंथ कितनी है 40 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 10, बाहर यूनिट आएगी सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50, और बाहर यूनिट आएगी सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। आपको टेबल टॉप का क्या पेरीमीटर है वो निकालना है। लेंथ और ब्रेड्थ दी गई हैं, तो लेंथ ऑफ टॉप कितनी है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ टेबल टॉप कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 प्लस 0.25 मीटर, और इसको कैसे कन्वर्ट करोगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 1 प्लस 0.5 मीटर्स। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ भी टेबल टॉप जो है आपका वो कौन सी शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगाएंगे। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 2.25 प्लस 1.5 मीटर, तो 2 इंटू जब इनको आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3.75 मीटर, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 5 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7.50 मीटर, यानी कि 750 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक वुडन स्ट्रिप है ना, उसकी क्या लेंथ होगी, वुडन स्ट्रिप आपको कितनी चाहिए होगी अगर आपको एक फ़ोटोग्राफ को क्या करना है, फ्रेम करना है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है। लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ फोटो फ्रेम 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ फोटो फ्रेम 21 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ की वैल्यू 32 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर दीजिए, 32 प्लस 21 क्या आएगा 53, तो 2 इंटू 53 बाहर क्या आएगा सेंटीमीटर्स, यानी कि 106 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप टू फ्रेम द फोटो, टू फ्रेम अ फोटोग्राफ इज कितनी लेंथ हो जाएगी 106 सेंटीमीटर। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर, ईच साइड टू बी फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, उसका मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। हर एक साइड आपको, आपने क्या करा, हर एक साइड को फेंस किया, 4 रोज थी, उन चारों रोज को आपने एक वायर से क्या करा, फेंसिंग करी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, जितना वायर आपको ज़रूरत थी, तो आपको उस वायर की क्या लेंथ आई जिसकी आपको ज़रूरत पड़ी, ये आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ वायर आपको निकालनी है, कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ये कितनी है 0.7 किलोमीटर। एक चीज़ है स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी आप ये वाला वर्ड देखें फेंस्ड, तो वहाँ पर आप समझ जाए करिए कि यहाँ पर जो बात चल रही है वो पेरीमीटर के लिए चल रही है। ओके, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको सब नोट्स में क्लियर कर चुका हूँ, जिसने भी मेरे पहले 2 या 3 पार्ट्स देखे हैं मेंसुरेशन के, उनको सबको क्लियर होगी ये बात। तो इसमें रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, उसकी लेंथ कितनी है 0.7 किलोमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड ये कितनी है 0.5 किलोमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये कितना आएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 0.7 प्लस ब्रेड्थ की कितनी आएगी 0.5, ऐड कर दो क्या आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 2.4 किलोमीटर। तो कितना वायर
आपको कितने वायर की ज़रूरत पड़ी, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड आपका कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2.4 यानी कि 9.6 किलोमीटर्स। So students, please like, share and subscribe my video. Thank you for watching, and other questions we will discuss in next part.